नमस्ते, गिरीश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ लीक। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे देखेंगे। सभी सिस्टम में लीक होती है, मतलब कोई भी प्रेशराइज सिस्टम हो, एयर कंडीशनिंग हो, एयर रेफ्रिजरेशन हो या कोई और भी सिस्टम हो सकती है, सब में लीक कुछ ना कुछ हद तक होती है। रिसाव 1 पाउंड प्रति सेकंड या हर 10 वर्ष में 1 आउंस इतना कम हो सकता है। मतलब उस लीक का जो परसेंटेज है वो जो है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ केस में 1 पाउंड प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 पाउंड रेफ्रिजरेंट भी लीक हो सकता है, या फिर 10 वर्षों में 1 आउंस इतना माइन्यूट लीक भी सिस्टम में हो सकता है। जिस सिस्टम में प्रेशर होता है उसमें लीक होती है। जहाँ पे भी जो भी प्रेशराइज सिस्टम है, कितनी भी अच्छी सिस्टम कर लो, उसमें माइन्यूट लीक तो होगी, क्योंकि दोष प्रत्येक जोड़ सीम वेल्ड में मौजूद होते हैं। मतलब कोई भी जॉइंट होगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है और कुछ ना कुछ माइन्यूट लीक उसमें हो सकती है, और जिसमें से माइन्यूट लीक जो है या बड़ा लीक भी हो सकता है। यह लीक इतनी छोटी होती है कि रिसाव का पता लगने के लिए सर्वोत्तम उपकरणों से भी इन दोषों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। मतलब कुछ जगह पे हम कहते हैं कि हेर्मेटिकली सील्ड मशीन है, वेल्ड मशीन है, लेकिन वो जॉइंट इतने जॉइंट में जो लीक होते हैं इतने छोटे होते हैं कि कितने भी अच्छे आप इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर यूज़ कर लो या कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, उससे भी उस लीक का पता नहीं चलता इमीडिएटली। लेकिन समय के साथ वाइब्रेशन, तापमान और पर्यावरणीय तनाव, इससे लीक बड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद में उसका पता लगाना पॉसिबल होता है। तो शुरुआत में तो हम पता नहीं लगा सकते अगर माइन्यूट लीक होगा तो, लेकिन जैसे वाइब्रेशन बढ़ता है या टेम्परेचर बढ़ता है मशीन का, ओके, या स्ट्रेस बढ़ता है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ने से, या मशीन में जब स्ट्रेस आता है, तो उसके वजह से जो लीक है थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लीक के प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस किस प्रकार के लीक होते हैं। सबसे पहला जो होता है स्टैंडिंग लीक होता है, जो मोस्ट कॉमन लीक है। ज़्यादा करके स्टैंडिंग लीक ही मशीन में होता है, और स्टैंडिंग लीक मशीन बंद है फिर भी गैस लीक होती है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग लीक कहते हैं। तो उसमें आप देखोगे तो एयर कंडीशनिंग यूनिट या रेफ्रिजरेशन यूनिट है, तो उसमें से आपको ऑयल के ट्रेसेस दिखते हैं। जहाँ से भी लीक होता है ना, वहाँ पे एक तो रेफ्रिजरेंट बाहर निकलते हुए दिखाई देगा, या फिर आपको ऑयल के धब्बे दिखाई देते हैं। तो उस प्रकार का जो लीक होता है, मशीन बंद होने पे भी जब गैस लीक होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग लीक कहते हैं। देन प्रेशर डिपेंडेंट लीक होता है। प्रेशर डिपेंडेंट लीक जो होता है वो आपको ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, मतलब मशीन एक जगह पे है तो उससे आपको पता नहीं चलेगा वहाँ पे लीक है क्या। उसके लिए आपको सिस्टम को प्रेशराइज करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम में नाइट्रोजन का प्रेशर डालते हैं। जब भी सिस्टम का गैस कम हो गया लेकिन आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कहाँ पे लीक है, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम के लो साइड में और हाई साइड में जो भी उनका दिया हुआ प्रेशर है उतना प्रेशर डालते हैं, और फिर उस प्रेशर से लीक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ड्राई नाइट्रोजन डालते हैं और फिर साबुन का पानी लगा के हम लीक डिटेक्ट करते हैं, या फिर थोड़ा ड्राई नाइट्रोजन होता है और थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट होता है, दोनों का मिक्सचर डाल के इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर या कोई और लीक डिटेक्टर से भी इसका पता किया जा सकता है। तो जब हम प्रेशराइज करते हैं सिस्टम को ना, उससे जब लीक का पता चलता है तो उस लीक को हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर डिपेंडेंट लीक कह सकते हैं। फिर होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट लीक, जो टेम्परेचर से पता चलता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट लीक जो है वो टेम्परेचर बढ़ने पे ही पता चलता है उनका। जैसे कि यूनिट जब डिफ्रॉस्ट होता है ना, तो गर्म हो जाता है यूनिट, कॉइल गर्म हो जाती है, इवापोरेटर कॉइल जो है वो गर्म हो जाती है, या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर जब बढ़ता है, वातावरण का तापमान बढ़ता है, तब भी वो लीक डेवलप होते हैं। या फिर हाई साइड का टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है ना, तो उसके वजह से भी मेटल जो है एक्सपांड करते हैं और उस वक्त में लीक हो जाता है। तो जब भी सिस्टम का टेम्परेचर किसी भी वजह से जब बढ़ता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो मेटल है वो मेटल एक्सपांड करता है, और उस एक्सपांशन की वजह से जो लीक होता है उसको हम कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट लीक। देन वाइब्रेशन डिपेंडेंट लीक होता है, जो वाइब्रेशन से क्रिएट होते हैं। तो मशीन में मैकेनिकल स्ट्रेस तो होता है, तनाव होता है, उस तनाव की वजह से लीक डेवलप हो सकते हैं। जैसे ट्यूब्स होती है ना, ब्रेस ट्यूब्स होती है, ट्यूब के अंदर कुछ तनाव हो सकता है, या मशीन में मोशन होती है, मशीन घूमती है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है ना कुछ हलचल होती है मशीन में, हलचल की वजह से भी लीक क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस मोशन होती है ना मशीन में, एंड दैट इज़ वाई उसमें वाइब्रेशन डिपेंडेंट लीक हो सकता है। रेफ्रिजरेंट बहता है, उसके बहने से भी लीक हो सकता है, क्योंकि प्रेशराइज रेफ्रिजरेंट होता है, तो उसके बहने से भी लीक हो सकता है। या वॉल एक्चुएट होते हैं, कई बार सोलेनॉइड वॉल होते हैं, या कोई भी एक्चुएटर्स हो सकते हैं, वो फ्रिक्वेंटली चालू बंद हो रहे हैं, तो उसके वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उस वाइब्रेशन से भी मशीन में लीक हो सकता है।
देन कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट लीक क्या होता है, मशीन में दो या अधिक कारणों से जब लीक होता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट लीक कहते हैं। मतलब ऊपर जो रीज़न हम लोग ने देखे उसमें उसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना, कि मशीन में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ में प्रेशर भी है क्योंकि सिस्टम प्रेशराइज होती है, साथ में वाइब्रेशन भी है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन या फिर स्ट्रेस, इन सब की वजह से भी लीक हो सकता है। तो दो से अधिक अगर कारण है और उससे अगर लीक हो रहा है मशीन में तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट लीक। यानी जो क्यूमुलेटिव माइक्रो लीक होते हैं, मतलब काफ़ी सारे छोटे छोटे लीक्स जब सिस्टम में होते हैं तो उसको हम क्यूमुलेटिव माइक्रो लीक्स कहते हैं। बड़ी सिस्टम होती है ना, काफ़ी बड़ी सिस्टम है, जैसे कोई अमोनिया प्लांट है या कोई बड़ा सेंट्रल एसी प्लांट है, तो इसमें काफ़ी सारे फिटिंग्स होते हैं, वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं, सीम्स होते हैं, गैस्केट्स होते हैं, तो हर एक जॉइंट में माइक्रो लीक्स होते हैं, छोटे छोटे लीक्स होते हैं। ओके, और जहाँ से तो कुछ ना कुछ गैस जो है कंटिन्यूसली लीक होती रहती है। मतलब काफ़ी साल लगते हैं उसमें से पता चलने के लिए कि गैस लीक हो रही है, बट उसमें लीक होते हैं। और उस प्रकार के जो लीक्स होते हैं जो एक जगह पे नहीं होते, काफ़ी सारे पाइप्स में, फिटिंग्स में हो सकते हैं। ओके, गैस्केट जॉइंट में हो सकते हैं, वेल्डिंग जॉइंट में हो सकते हैं। ओके, या कोई फिटिंग्स है, गेज फीड किया हुआ है, वहाँ पे लीक हो सकता है। तो वो सारे लीक मिला के जो गैस का लीकेज होता है उसको हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव माइक्रो लीक्स। थैंक यू वेरी मच।